गुड मॉर्निंग, नमस्ते और नमस्कार। मैं हर दिन सुबह जब परिंदों को पानी देने के लिए छत पर आता हूं तो देखता हूं कि वो साहब सूर्य देवता को पानी चढ़ा रहे हैं। अब उनका मानना यह है कि यह सत्कर्म का फल ले लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाया वाया जाने की जरूरत ही क्या है यार। सीधे देने वाले से संपर्क करो और मांग लो। वो डायरेक्ट डीलिंग में यकीन रखते हैं। इसलिए जब भी मैं बेजुबान पक्षियों के लिए पानी छत पर लेकर आता हूं तो वो मुझे बड़े उपहास भरी अंदाज में देखते हैं। चिड़ियों के थ्रू जा रहा हूं ना मैं, ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कह रहे हो, बेवकूफ इंसान, चिड़ियों और कबूतरों को पानी पिलाने से कुछ नहीं होने वाला। प्यास बुझानी है तो उस ऊपर वाले की बुझाओ जहां से कृपा बरसने वाली है। ये तो हमारी राम राम उनसे रोज ही हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों से नमस्कार चमत्कार सब बंद है। मैं सोच में पड़ गया कि मैंने ऐसी कौन सी वादा खिलाफी कर दी, वो ऐसे रूठे हुए हैं मुझसे। मैंने पिछले दिनों उनके साथ बिताए पलों मुलाकातों को रिवाइंड किया तो पता लगा कि जिस दिन लला के नए घर का भूमि पूजन हुआ था उसके दूसरे दिन से ही उन्हें गुड मॉर्निंग नमस्कार या नमस्ते की जगह राम राम करना ज्यादा अच्छा लग रहा था। जब वो सूरज को पानी चढ़ाकर फारिग हुए तो मैंने कहा, राम राम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक हूं। वो ऐसे बोले। मुझे लगा शायद ठीक हूं कहने के बाद वो पूछेंगे आप कैसे हो, पर उनके मुख्तसर जवाब से मैं समझ गया कि हो ना हो जी, उन्हें मेरी किसी कृत्य से बहुत गहरी चोट पहुंची है। मैंने सीधे सीधे ही पूछ लिया, लगता है आप नाराज हैं हमसे, आजकल बात ही नहीं करते। वो थोड़ा सा खुले। नाराजगी की बात ही है, उस दिन भूमि पूजन हुआ पर आपने रात में दिए भी नहीं जलाए और पटाखे भी नहीं चलाए। ओ, तो इस बात पर गुस्सा हैं आप? क्या भाई साहब कि उस दिन क्या हुआ? वो मेरी बात काटते हुए बोले, इससे पहले तो आपने ताली थाली घंटी शंख भी बजाए थे, 9 दिए भी जलाए थे। मुझे लगा जैसे वो स्वयं को तो परम भक्त घोषित कर रहे हैं और मेरी ईश्वर की प्रतिनिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं। मैंने कहा, भाई साहब बड़ी मुश्किल से तो आपका मौन टूटा है, मैं कुछ कहूंगा तो आप फिर बुरा मान जाओगे। वो बोले, नहीं नहीं, कहिए कहिए। मैंने कहा, आप जिस दुनिया में रहते हैं ना वह बहुत छोटी है। दौलत खाना और विरासत में मिला हुआ पुश्तैनी धंधा, इसके आगे आपने संसार में कभी कुछ देखा ही नहीं है। वो भड़क गए। दुनियादारी की बात हमसे ना करिए, आप 10 से 5 की नौकरी करने वाले क्या जाने बिजनेस क्या होता है। मैं भी 2 हाथ करने के मूड में ही था। मैंने कहा, आपको मालूम है हमारी कॉलोनी में 10 कोरोना पॉजिटिव हैं। 4 घरों को सील कर दिया गया है। किसी की नौकरी चली गई है और किसी को खाने के लाले पड़े हुए हैं। कितने परिवार मौत से लड़ रहे हैं। किस किस का दर्द बयां करूं? इतनी दुश्वारियों के बीच किसका मन करेगा उत्सव मनाने का? आप ही बताओ, कोई कैसे दिए जलाए? जब भक्त संकट के दौर से गुजर रहा हो तो क्या उत्सव और आयोजन ईश्वर को अच्छे लगेंगे? उन्होंने कानों के दोनों लौ को छुआ, हल्की सी जबान बाहर निकाली, आसमान की तरफ देखा और चले गए।